मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? यस सर। तो हम डेली बाय डेली मिलते हैं, बच्चों से कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में, ग्रामर के बारे में। लेटर्स के बारे में बात करेंगे, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट। ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास के किताबें हैं, तो इसमें छोटे बच्चे देखेंगे, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी बताते रहेंगे कि होता क्या है। तो लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। बस बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है, मेरे तरफ देखना है, जो ना समझ आए वो पूछना है, ठीक है? और बीच में बोलते रहना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बीच में कह देना कि सर हमको समझ नहीं आया। तो लेटर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ठीक है? लेटर वह सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? छोटी इकाई। बीच में रिपीट करते रहना है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ए लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच राइट एन इंग्लिश वर्ड। जिसकी सहायता से हम कोई इंग्लिश वर्ड क्या करते हैं? लिखते हैं। अब जाते हैं अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। और उसमें से एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। लिखने आता है ना कैपिटल लेटर। तो टोटल मिलाकर के 26 लेटर होते हैं, जो पढ़ जानते ही हैं। जिसमें से ए ई आई ओ यू वावेल्स होते हैं, जिसे कहते हैं स्वर। कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू। अब बाकी जो होता है ए ई आई ओ को छोड़ करके कॉन्सोनेंट होता है, इसके कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वावेल्स एंड रिमेनिंग ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है? तीसरा जो होता है इसमें सेमी वावेल्स होता है। तीसरा क्या होता है? सेमी वावेल। तो वावेल्स कॉन्सोनेंट दो होते हैं, तीसरा भी होता है, इसे क्या कहते हैं? सेमी वावेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वावेल। सेमी वावेल्स कहते हैं। सेमी वावेल्स में आता है डब्लू और वाई। क्या आता है? तो डब्लू और वाई को सेमी वावेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी वावेल। ये शब्द जब शब्द के शुरू में रहते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, और ये शब्द के जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते उसे क्या कहते हैं? वावेल्स कहते हैं। W and Y are called the semi-vowel when they are in the beginning of the word. They are called the consonant when they are not in the beginning of a word. They are called vowels. ठीक है? जैसे यंग, यंग में क्या है? शुरू, यंग माने जवान, ठीक है? तो वाई क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। माई में वाई लास्ट में आया है, तो इसे वावेल साउंड कहते हैं। तो पहले को कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे और दूसरे को वावेल्स साउंड कहेंगे, ठीक है? अब चलिए हम बात कर लेते हैं वर्ड्स किसे कहते हैं। वर्ड्स के नाम सुने होंगे, जिसे कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखते हैं ना, तो उसमें जब हम सब वर्ड को, जब शब्द को मिला देते हैं, लेटर को मिला देते हैं, लेटर को वापस मिला देते हैं, तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। जैसे लिखते हैं काऊ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, जिसका एक एक्चुअल मीनिंग होता है, एक वास्तविक मीनिंग होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक होता है। जैसे हमको पेन लिखना है तो पी ई एन लिखेंगे, डॉग लिखना है डी ओ जी लिखेंगे, ठीक है? गॉड लिखना है जी ओ डी लिखेंगे, तो ये होता है। अब बात कर लेंगे चौथा जो है सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस होता है जिसे वाक्य कहते हैं, शब्दों का वह समूह जिसमें पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है? जैसे गो, गो क्या है? जाओ। कम, आओ। कम हियर, यहाँ आओ। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या होते हैं? जब कह दे आई गो टू स्कूल कह दे, तो एक सेंटेंस बन रहा है ना, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, या तो हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस में जो पहला लेटर लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैपिटल लेटर। अब हम बात कर लेंगे, जैसे आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, दे आर लाफिंग, आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू गोरखपुर, ठीक है? यू आर वेरी गुड बॉय। तो
ये क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं, जिसका एक अच्छा कंप्लीट सेंस प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास है, बस इसमें आपको क्या करना है, एक बार दो बार इसको ध्यान से पढ़ना है। ये 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है। तो पार्ट ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। अच्छा, पढ़े होंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, पढ़े ना? तो इसे क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? तो जो भी अंग्रेजी हम बोलते हैं, लिखते हैं सेंटेंस को, तो पार्ट ऑफ स्पीच से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पहला क्या? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? तीसरा जो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या कहते हैं? उसके बाद चौथा होता है वर्ब, वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। पांचवा क्या होता है? एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। छठा जो होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज अ, बोलते जाइए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, अब वन बाय वन क्या किया जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। देखिए, नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। इंग्लिश में ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, रीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, जितने भी दुनिया का हर चीज़ क्या होती है? हमारा नाउन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, ये सब आगे पढ़ना। अभी छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। क्या होता है? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज वी, आई, यू, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जैसे वह, तुम, हम, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन एज गुड। गुड, वो अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या होगा? एक एडजेक्टिव है। बैड बॉय है तो बैड क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। रेड क्या है? एडजेक्टिव है। व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव है। बिग क्या है? बड़ा, एडजेक्टिव है। स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है। फैट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, मैं कह दूं तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर ए गुड बॉय, तो गुड क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एक अच्छा लड़का है। लड़का क्या है? एक नाउन, नाउन को पहले गुड लग गया, नहीं लग गया? वही बात है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब वे शब्द होते हैं, वर्ब वे शब्द जिसमें किसी काम के करने की दशा या स्वामित्व का बोध होता है। ए वर्ब इज अ वर्ड विच शो इन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। ए वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। जैसे इट माने खाना, प्ले माने खेलना, कम माने आना, गो माने जाना। ठीक है, जैसे कैन माने सकना, कुड माने सका। ये सब में ना जिसमें आ रहा ना, अंत में ना आता, जैसे खाना, पीना, रोना, पढ़ना, जाना, ना आ रहा ना, इसमें जब आए उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, जिसमें एक्शन होता है, विच टेकन द एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। एडजेक्टिव, एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे स्लोली, स्लो में क्या लगा दें? ly लगा दें, स्लोली, धीरे धीरे। केयरफुली माने सावधानी पूर्वक। वेरी माने बहुत। ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अगला क्या होता है? प्रीपोजिशन। क्या होता है?
प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। A preposition is a word. A preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. जैसे in क्या होता है? एक preposition होता है। at क्या होता है? preposition होता है। on क्या होता है? एक preposition होता है। from क्या होता है? to क्या होता है? बाई क्या होता है? आप, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किस रूप में किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी छोटे क्लास के बच्चों पढ़ा रहे हैं ना, तो छोटे क्लास में यही होगा। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन वह शब्दों जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। जैसे एंड आ गया तो जोड़ेगा वाक्य को। बट माने लेकिन होता है, एंड माने और होता है, और माने एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। और अंतिम जो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहा जाता है क्या? विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन वे शब्द जिसमें आकस्मिक, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव व्यक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक कहते हैं। इंग्लिश में एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे एलास आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, हेलो आ गया, हुर्रा आ गया, और इसके साथ क्या लगे रहेंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगे रहते हैं। क्या रहते हैं? साइन ऑफ, ऐसे चिन्ह लगा रहता है। अब आगे वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के बारे में, पूरी तरह से कौन कौन शब्द नाउन होते हैं, उसके प्रोनाउन की बात करेंगे, मतलब वन बाय वन डिटेल हम बात करते जाएंगे। इसी तरह से मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।